हाँ जी बेटा, तो हमारे बस दो लास्ट पॉइंट रह गए, वन इज द पावर, अदर वन इज द एनर्जी। देखो बेटा, पहले भी पढ़ा हुआ है आपने, पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम कितने टाइम में कर रहे हो, डेट वुड बी योर पावर। देखो, अगर कोई बंदा ज़्यादा काम करेगा तो उसकी पावर भी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि पावर और वर्क डन क्या है, डायरेक्टली है। अभी पावर और टाइम इनवर्सली है, इसका मतलब जितने कम टाइम में काम किया जाएगा उतनी पावर ज़्यादा है। लेसर विल बी द टाइम, मोर विल बी द पावर। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इधर वॉट में और किलो वॉट में। 1 किलो वॉट का मतलब होता है 1000 वॉट। एक फॉर्मूला तो ये हो गया बच्चे, डेट पावर इज इक्वल टू W/T। एक हम लोग इसका फॉर्मूला और भी लिख सकते हैं, 4 फॉर्मूलाज हैं पावर के, आप और भी कितने मर्जी फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हो। जैसे V इज इक्वल टू W/Q के इक्वल होता है, तो W की वैल्यू क्या आ गई, V इंटू Q, यहाँ पे फिल कर ली मैंने, डिवाइडेड बाय T। Q की वैल्यू मैंने फिल कर ली IT, अभी T के साथ T कैंसिल, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। चलिए, अभी V को मैंने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR लिख लिया इनटू I, तो तीसरा फॉर्मूला आ गया I²R। चलिए, V इज इक्वल टू IR होता है, I इज इक्वल टू V/R, तो V² अपॉन R², एक R के साथ एक R कैंसिल। नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया पावर का V² अपॉन R। तो 4 फॉर्मूलाज हो गए, W/T, VI, I²R, V² अपॉन R। ठीक है, और जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो ये दोनों फार्मूलाज हैं। ठीक है, बाकी ये तो डिराइव्ड फार्मूलाज ही हैं बेटा, उसी टाइम पे भी डिराइव कर सकते हो आप। चलिए, तो लास्ट टॉपिक की ओर आते हैं, डैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है पावर इनटू टाइम। बच्चा देखो, हमारे अप्लायंस ने टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम की, उसका मतलब है कि कितनी पावर कंज्यूम हुई है इनटू कितने टाइम में कंज्यूम हुई है। अगर मैं बोलूँ कि 100 वॉट पावर कंज्यूम हुई है इनटू 40 सेकेंड में कंज्यूम हुई है, तो यानी 4000 जूल इज द एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी का मतलब पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी को बच्चे आप जूल में मेजर करते हो, कब, जब पावर वॉट में और टाइम सेकंड में होता है। बच्चे ये ना बड़ी छोटी यूनिट है एनर्जी की, जूल। तो हम लोग देखो, अगर हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात करें तो क्या हम लोग सेकंड के हिसाब से काम करते हैं? नहीं बच्चा, आर के अकॉर्डिंग काम होता है। ठीक है, घंटों में हम लोग एनर्जी को डिफाइन करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक, चलिए, 1 किलोवाट आर, सो दिस किलोवाट आर इज द कमर्शियल, बड़ी यूनिट है ये एनर्जी की, और इसी यूनिट में ही आपने एनर्जी को मेजर करना है। या सिंपली हम लोग बोलते हैं ना कि इतनी यूनिट्स कंज्यूम हो गई, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, कि एक मंथ में आपके घर पे इतनी यूनिट्स कंज्यूम हो गई एनर्जी की। डैट मीन्स ये किलोवाट आर यूनिट की बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो मैं ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी समझाऊंगी अच्छे से। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आर। तो बच्चा, आपने अगर एनर्जी को किलोवाट आर में फाइंड आउट करना है तो पावर को किलोवाट में कन्वर्ट कीजिएगा और टाइम को आर में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, अभी 1 किलोवाट आर, एक यूनिट, और यू कैन से 1 यूनिट। एक यूनिट बच्चा बोलने में बहुत छोटी लगती है। ठीक है, एक यूनिट जो है उसका रेट मेरे को लगता है कि 5 या 6 रुपये होता है एक यूनिट का रेट। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक यूनिट का मतलब बच्चा एनर्जी कम नहीं होती। एक यूनिट का मतलब कितनी एनर्जी है, चलिए बताते हैं आपको। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 किलोवाट मीन्स 1000 वॉट, एक आर मीन्स 3600 सेकेंड, यानी 60 इंटू 60 ना, तो 36 इंटू 10⁵ और यू कैन से 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगर आपने एक यूनिट कंज्यूम की है, 5 रुपये की है, चल चाहे वो, तो इसका मतलब कि आपने इतने जूल एनर्जी कंज्यूम की है बेटा। ठीक है, तो इसके बाद जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बेटा।